वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपको गुरु द्रोणाचार्य के जीवन से अवगत कराएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि गुरु द्रोणाचार्य का उल्लेख महाभारत में कई बार हुआ है, जिनके नाम पर हमारे देश में खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को सम्मानित करने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। गुरु यानी कि शिक्षक। पहले के जमाने में गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था और उनकी कही हर बात को भगवान की कही बात माना जाता था। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। यह करीबन 5000 से भी ज्यादा वर्ष पुरानी बात है। द्रोणाचार्य जी के पिता, जिनका नाम भारद्वाज था, जो कि एक महर्षि थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के समय में व्यक्ति यानी कि नर और नारी दोनों ही नदी के किनारे जाकर ही स्नान किया करते थे। ठीक उसी प्रकार एक बार महर्षि भारद्वाज भी नदी में स्नान करने गए। जब उन्होंने स्नान संपूर्ण कर लिया तो वो अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर एक अप्सरा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी, पर पड़ी, जिसका नाम घृताची था। घृताची स्नान कर रही थी और उनको स्नान करता देख महर्षि भारद्वाज कामातुर हो पड़े और अप्सरा के मिलन से इस पृथ्वी पर द्रोण ने जन्म लिया। अब जब महर्षि भारद्वाज, जो कि द्रोणाचार्य के पिता होने के साथ साथ एक महर्षि भी थे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक आश्रम में ही रहते थे, क्योंकि उस समय सिर्फ राजपूत ही राजा हुआ करते थे और उनके पास ही बहुत जमीन हुआ करती थी। वहीं ब्राह्मण जाति के लोग आश्रम में रहते थे और साधु सन्यासी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन यापन किया करते थे। तो द्रोणाचार्य ने भी अपने पिता महर्षि भारद्वाज जी के साथ उसी आश्रम में रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण के साथ साथ एक राजा, जिनका नाम पृषद था, उनके पुत्र द्रुपद भी उसी समय उसी आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उसी दौरान द्रोण और द्रुपद की घनिष्ठ दोस्ती हो गई थी। और उस समय मित्रता में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपने संपत्ति का आधा भाग देने का वादा किया था। उन्हीं दिनों भगवान परशुराम जी ने अपनी पूरी संपत्ति को ब्राह्मणों में दान में दे दिया था और खुद महेंद्राचल पर्वत पर तप करने चले गए थे। कुछ ही दिनों बाद द्रोण भी उनके पास पहुंचे और उनसे दान यानी भिक्षा देने का अनुरोध किया। तो जब द्रोण ने भिक्षा के लिए अनुरोध किया तो उस पर परशुराम बोले, तुम विलंब से आए हो, अर्थात तुम्हें यह ज्ञात होगा कि मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब मेरे पास आपको देने के लिए केवल अस्त्र और शस्त्र ही बचे हैं। यदि तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण इस बारे में पहले से ही सब कुछ जानते थे। वो तो यही चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके पास से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, लेकिन आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान से ये भी बताना होगा कि आखिर किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से परशुराम जी ने द्रोण को विद्या देने के लिए हाँ कर दी और फिर इसी प्रकार से गुरु द्रोण उनके शिष्य बन गए और अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञान लेने लगे। अब जब गुरु द्रोण ने सभी तरह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी तो अब बारी थी उनके विवाह की। द्रोणाचार्य जी का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया था और कृपी से उनके एक पुत्र ने जन्म लिया, जो आगे चलकर महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र बना और उनका नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत ही अच्छे से ज्ञात था और उसको प्रयोग करने की विधि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखाई थी। द्रोणाचार्य के विवाह के उपरांत का प्रारंभिक जीवन थोड़ा गरीबी में बीत रहा था। जिस प्रकार गरीबी से हर व्यक्ति परेशान होकर टूट जाता है, ठीक उसी तरह
गुरु द्रोण भी टूट गए थे। गरीबी से तंग आकर उन्होंने अपने सहपाठी द्रुपद उससे सहायता मांगने की सोची। सहायता लेने के लिए जब गुरु द्रोण उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें अपमानित कर अपने भवन से बाहर भी निकाल दिया। दोस्त के ठुकरा दिए जाने के कारण द्रोण ने अपने साथ हुए उस अपमान का बदला लेने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली और वहां से निकल गए। कुछ समय पश्चात एक बार गुरु द्रोण वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो कि एक कुएं के चारों ओर खड़े होकर कुएं में से अपनी गेंद निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब वे उसे निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वह देख द्रोणाचार्य ने अपनी धनुर्विद्या का इस्तेमाल किया और उसकी कुशलता से उन्होंने उस गेंद को कुएं में से बाहर निकाल दिया। गेंद पाने के उपरांत बच्चे बहुत खुश हो गए। वो बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे, वो महाभारत के चर्चित पात्र पांडव एवं कौरव थे। द्रोण के उस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा उनके समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के बारे में जानने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों की उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर राजाश्रय में ले लिया और फिर उनके नाम के साथ आचार्य शब्द भी जुड़ गया और इस तरह उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ गया। पांडवों और कौरवों के अलावा गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। लेकिन एकलव्य को तो शिक्षा देने से द्रोणाचार्य ने साफ इनकार कर दिया था, परंतु फिर भी एकलव्य ने उनको बिना बताए यानी बिना गुरु के ही अपनी शिक्षा की प्राप्ति की थी और गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दे दिया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। वीर धरोहर होने के बाद भी उन्होंने युधिष्ठिर के आधे झूठ बोलने के कारण अपने सभी शस्त्र त्याग दिए थे और युद्ध भूमि पर ही ध्यान मग्न हो गए थे। तभी धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र थे, द्रुपद पुत्र ने निहत्थे द्रोण का सर काट दिया, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई थी।